हेलो बच्चों, आप हैं बिंदु चौधरी के साथ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारी शॉर्ट स्टोरीज कवर हो रही हैं और शॉर्ट स्टोरीज में हमारी जो लास्ट स्टोरी है द काउ ऑफ द बैरिकेड्स, उसे हम कवर कर रहे हैं। द काउ ऑफ द बैरिकेड्स जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है। किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है? हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जा रही है। इसमें काऊ को एक सिंबल करके हमें बताया गया है। आज इस फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे अबाउट द राइटर एंड द स्टोरी। हम देखें अगर द काउ ऑफ द बैरिकेड्स, तो काउ ऑफ द बैरिकेड्स जो है राजा राव सर का बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है। और इस शॉर्ट स्टोरी में हम क्या देखते हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रीडम की बात की है। हम क्या देखते हैं, कांथापुरा जो नॉवल है वो राजा राव सर ने तो कंप्लीट कर दिया था अपने ग्रेजुएशन के संग ही, और हम अवार्ड्स में आपको बताएंगे भी कि इनको कितने अवार्ड भी मिले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजा राव की एज अ ऑथर। तो हम क्या देखते हैं, राजा राव वाज बॉर्न ऑन नवंबर 9, 1908 इन एट हसन, मैसूर, नाव कर्नाटका इन अ ब्राह्मण फैमिली। 9 नवंबर 1908 को बर्थ हुआ था, ब्राह्मण फैमिली में बर्थ हुआ था। हसन कर्नाटका में इनका बर्थ हुआ था। पहले मैसूर में कवर होता था और अब यह कर्नाटका में कवर होता है। He was a man who made wonders with his pen। हम अगर राजा राव सर की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि वो कलम के जादूगर थे। उनकी कलम ने इतनी महारत हासिल कर रखी थी कि अगर हम उनका काम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस जादू को हम सब पे चलाया है। He is the first English philosopher and novelist of Indian literature। और राजा राव के बारे में हम कहें तो हम प्राउडली कह भी सकते हैं कि फर्स्ट इंग्लिश फिलोसोफर थे। और अगर हम कहें कि इंडियन लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बहुत ही प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट के रूप में ये उभर कर सामने आए थे। राजा राव यूज्ड इंग्लिश, French and Kannada to write the most beautiful words of an era। उस शताब्दी विशेष की अगर हम बात करें तो शब्दों का जो माया जाल उन्होंने बुना था, उसके लिए उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज यूज़ की, उसके लिए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ की, उसके लिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की। तो शब्दों का ताना बाना बुनने में माहिर बंदा फ्रेंच में भी उतना ही माहिर थे जितना इंग्लिश में थे, और जितना वो कन्नड़ लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते थे। His father used to teach कन्नड़ and his mother was a homemaker। उनके जो फादर थे वो कन्नड़ के टीचर थे, और अगर हम उनकी मदर की बात करें तो वो एज अ हाउस वाइफ काम करती थी। हम सबसे बड़ी अगर इनकी मदर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ओनली एट द टेंडर एज ऑफ 4 राजा राव लॉस्ट हिज मदर। सिर्फ और सिर्फ 4 साल में ही राजा राव की जो मदर है वो एक्सपायर हो गई। बट ये जो मदर की डेथ है इसने राजा राव की लाइफ में बहुत चेंजेस ला दिए। दिस लॉस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। Raja Raw's first novel in English was कांतापुरा in 1938। सबसे पहला जो नॉवल है कांतापुरा ही नॉवल है। कांतापुरा की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, राजा राव ने कांतापुरा में अपने आप को समेट के रख दिया है। अगर हम इनकी बर्थ की बात करते हैं तो 1908 में इनका बर्थ हुआ था, और उस टाइम जो है फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट चल रहा था। और अगर हम कन्नड़ की बात करें, अगर हम फ्रेंच में देखें या इंग्लिश में देखें तो हम क्या देखते हैं, कांथापुरा में इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है इंग्लिश में, सिंपलेस्ट लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में इतने अच्छे से करेक्टर लेके, इतना सिंपलेस्ट करेक्टर लेके उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंडिया का जो पक्ष है बहुत ही मार्मिक रूप में रखा है।
अगर हम इनके काम की बात करते हैं राजा राव सर के, तो हम क्या देखते हैं, कांथापुरा कह दें, द सरपेंट एंड द रोप कह दें, द कैट एंड द शेक्सपियर जो कि एक टेल है इंडिया की, उसको कह दें, कॉमरेड क्रिलो कह दें, या फिर हम कह दें द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स। चेस खेलते हैं, कई लोग चेस खेलते हैं, चेस खेलते हो क्या क्या मूव्स होने चाहिए भैया, मैं नहीं जानती हूँ बच्चों, लेकिन आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। क्या ये वाकई में चेस मास्टर के हिसाब से लिखा गया है, क्या है ये एक्चुअल में, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग ज़रूर लगेगा। कंपेनियंस की बात करें, द लिटिल ग्राम शॉप की बात करें हम, या फिर हम बात करते हैं निमका ऑन द गंगा घाट। इट मीन्स अगर हम कहें कि इन्होंने कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ साउथ को ही नहीं कवर किया था, ये हमारे एमपी, यूपी और इंडिया के जो हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दूसरे स्टेट्स हैं, उनको भी कवर करा है। और उनको कवर करते वक्त इनको कहीं ना कहीं हमने क्या कहा, कलम के जादूगर, तो कलम की जादूगरी दिखाने का महारत इनको हासिल है। हम देखें चेंजिंग इंडिया पे इनका जो मैटर है बहुत ही अच्छा लिखा गया है। टुमारो, विदर इंडिया, द मीनिंग ऑफ इंडिया, द ग्रेट इंडियन वे। तो हम अगर बात करें अलग अलग स्टेप पे अलग अलग चीज़ों को लिखने में, तो इन्होंने इंडिया के ऊपर, इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, इंडिया की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और अगर हम इनको, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला बच्चों कि सिलेबस अलग बात हो जाती है, आप सिलेबस के अलावा भी कई चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं, हमारा जो कल्चर है वो अपने आप में बहुत चीज़ों को समेटे हुए, बहुत सारी चीज़ें हमें बुक्स के रूप में, धरोहर के रूप में हमारे जो फॉरफादर्स हैं या हमारे जो पहले वाली जनरेशन्स हैं उन्होंने हमें दिया है। तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा सीखने का मौका मिलता है। अगर हम राजा राव सर के अवार्ड्स की श्रृंखला की बात करते हैं, देयर इज़ अ सीरीज फॉर दिस वन, लेट्स सी विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, साहित्य अकेडमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया 1964 में। पद्म भूषण 1969 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था इनको। इनको अवार्ड मिला है न्यूस्टेड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1988। मैंने आपको बताया बच्चों, इंग्लिश में भी उतनी ही महारत हासिल थी इनको जितनी फ्रेंच में थी और जितनी ये कन्नड़ में अपनी पकड़ महसूस करते थे। पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया इन द ईयर 2007 में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण हो, एकेडमी अवार्ड हो, तो कहीं ना कहीं इनका जो वर्क है वो बोलता है और हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है कि वी विल आल्सो रीड दीज नॉवेल्स, दीज स्टोरीज। और यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी को लेके जो सर ने बहुत बड़ी बात की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट हम क्या देखते हैं, अगर हम डेथ की बात करते हैं राजा राव सर के, तो हम क्या देखते हैं, ही डाइड ऑन 8 जुलाई 2006। यहाँ पे हमने बात की राजा राव सर की, यहाँ पे हमने बात की राजा राव सर के वर्क की। और हम क्या देखते हैं, अगर हम द काव ऑफ द बैरिकेड्स स्टोरी की बात करते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या इंक्लूड करते हैं, देखिए, द स्टोरी द काव ऑफ द बैरिकेड्स गिव्स अ पिक्चर ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अंडर द इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ एम.के. गांधी। यहाँ पे राजा राव की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कांथापुरा भी अगर आपने पढ़ा होगा, आपने इनकी बाकी स्टोरीज़ भी पढ़ी होंगी, नॉवल भी पढ़े होंगे, तो ये जो है महात्मा गांधी के जो मूवमेंट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। और ये जो स्टोरी आज हम कवरअप कर रहे हैं बच्चों, द काव ऑफ द बैरिकेड्स, यह स्टोरी भी किससे इन्फ्लुएंस्ड थी,
इंस्पायरिंग कैंडिडेट थे महात्मा गांधी, उन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने लिखी थी। और इस स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो इस स्टोरी में एक करेक्टर है मास्टर का करेक्टर। तो हम क्या देखते हैं इन द स्टोरी, द मास्टर इज नो अदर देन द गांधी, महात्मा गांधी। मास्टर यहाँ पे किसको रेफरेंस करके लिखा गया है? महात्मा को ही रेफरेंस करके लिखा गया है, महात्मा गांधी को ही रेफरेंस करके यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट एक और करेक्टर आता है। देखिए पहला हमारा करेक्टर इसमें कौन हो गया? मास्टर हो गया। सेकंड हमारा करेक्टर यहाँ पे कवरअप होता है गौरी का करेक्टर। गौरी की एक डेथ हो जाती है, जो ब्रिटिश आर्मी है, रेड आर्मी है, वो उनको मार देती हैं। तो यहाँ पे हम गौरी का जो सेकंड करेक्टर है उसका हम क्या देखते हैं? गौरीज डेथ सिंबलाइजेज द एंड्योरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी दैट लाइज इन प्योरिटी, पीस, गुडनेस एंड अनसेल्फिशनेस विद नॉन वायलेंस। एक और हम इसमें अगर हम देखें तो हम नॉन वायलेंस की भी बात यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि गौरी जो है वो गाय है, वो मास्टर के पास में आती हैं, परंतु वो कहीं किसी और का खाना नहीं खाती, सिर्फ और सिर्फ मास्टर के द्वारा ही जो भी कुछ उनको दिया जाता था उसको ग्रहण करती थी। और अगर मास्टर कहते आप कैसी हैं गौरी, तो वो पाँव को बैंड करना, अपने गर्दन को हिलाना और अपनी जो टंग है उससे अपने माली के बालों को कुतरना और उन्हें चाटना, तो ये सब एक सिंबल के रूप में है। और गौरी की आने के बाद में कई चेंजेस भी हुए थे, वो भी हैं। तो यहाँ पे मास्टर जो है वो गौरी को किसका सिंबल मानते हैं? सिंबल मानते हैं प्योरिटी का, सिंबल मानते हैं पीस का, सिंबल मानते हैं गुडनेस का, सिंबल मानते हैं अनसेल्फिशनेस का और सिंबल मानते हैं नॉन वायलेंस का। हम देखते हैं महात्मा गांधी के कैरेक्टर को, तो हम क्या देखते हैं कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें सूर्य नारायण स्ट्रीट की हम बात करें, यहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी है राजा राव की, इन्होंने अलग अलग गलियों का भी वर्णन किया है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? द पीपल ऑफ सूर्य नारायण स्ट्रीट पेड हाई रेस्पेक्ट टू गौरी who used to visit the street in the interval of 7 days on Tuesday। जो सूर्य नारायण स्ट्रीट है जहाँ पर कि गौरी विजिट करती हैं, वहाँ पे गौरी विजिट तो करती हैं बट ओनली एंड ओनली ऑन द डे ऑफ ट्यूसडे वो वहाँ पे आती हैं। तो जो सूर्य नारायण स्ट्रीट के जो पीपल है वो उस दिन विशेष का, मंगलवार का वेट करते थे, वो इंतज़ार करते थे कि कब एक 7 दिन का अंतराल फिनिश हो रहा है और गौरी वहाँ पे आ रही हैं। हर अराइवल गेव अ काइंड ऑफ अवेयरनेस टू द पीपल हु वर वेरी ईगर टू नो हर। और सब जो पीपल थे, जो क्राउड थी, वो ट्यूसडे का वेट करती थी। क्यों करती थी ट्यूसडे का वेट? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को ही गौरी वहाँ पे आती थी। और हम क्या देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते थे, अरे गौरी आने वाली है। और कई लोगों ने क्या किया, कोई चने लेके शॉप पे बैठ जाते थे, कोई ग्रेन्स ले लेते थे, कोई दूसरे चीज़ें ले लेते थे, लेकिन गौरी ने कभी भी किसी भी शॉप पे मुंह नहीं मारा, गौरी ने कभी भी किसी का भी दिया हुआ कुछ नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर के पास जाती थी और मास्टर उन्हें जो भी दे देते थे, शी विलिंगली टेक्स दैट थिंग। हम बात करें एनिमल के रूप में गौरी की, तो हम क्या देखते हैं? बीइंग एन एनिमल, अ काउ वाज अनेबल टू से हु शी वाज। अगर हम एनिमल के रूप में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि काऊ तो अपने मुंह से बोल ही नहीं पाएगी कि मैं कौन हूँ। She would often come to her master who had prepared her foods including grass, straw, rice water and husk। वो सिर्फ अपने मास्टर के पास जाती थी, सिर्फ हफ्ते में एक दिन, ओनली एंड ओनली ट्यूसडे अपने मास्टर के पास जाती थी। और उनके मास्टर जो हैं वो उनके लिए प्रिपेयर करके रखते थे, कभी वो ग्रास कर लेते, कभी स्ट्रॉ कर लेते, या फिर
जो चावल का बचा हुआ निथारा हुआ पानी होता है वो कर लेते, या फिर कई बार हस्क के रूप में उनके लिए खाने का कोई ना कोई इंतज़ाम करके रखते थे। हम बात करें काऊ की स्टाइल क्या थी, खाना खाने की स्टाइल क्या थी, उसके बारे में तो हम क्या देखते हैं, हर ईटिंग स्टाइल, द मूवमेंट ऑफ जॉज वॉज लाइक इफ शी वॉज अटरिंग सम वर्ड्स इन फेवर ऑफ द पीपल। जब वो खाना खाती थी गौरी जो है, भले वो स्ट्रॉ ले रही हैं, भले वो हस्क ले रही हैं, भले वो ग्रास ले रही हैं, तो उनके जो जॉज थे ऐसे लग रहा था कि वो चैंटिंग कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रे कर रहे हैं। तो इट मीन्स उनका खाने का जो स्टाइल था वह भी समथिंग डिफरेंट था। पीपल थॉट हर टू बी ए स्ट्रेंज क्रिएचर्स, और इसी वजह से लोग क्या कहते थे, शी इज़ अ स्ट्रेंज क्रिएचर एंड द मास्टर न्यू हर वेयर अबाउट्स। और हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो कई बार एक गली से निकल के दूसरी गली में काऊ का पीछा करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि काऊ कहाँ रहती है। काऊ का वेयर अबाउट का मीन्स होता है एड्रेस, काऊ का एड्रेस क्या है या वो कहाँ पे यहाँ से निकल के जा रही हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक टाइम बीइंग वो बुशिस पे जाके गायब हो जाती थी। सिर्फ और सिर्फ उनके मास्टर जो है वही जानते थे कि वो काऊ है, उसका एड्रेस क्या है, वेयर अबाउट क्या है। तो यहाँ पे हम सिंबॉलिक रूप में काऊ को देख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एज अ सिंबल राजा राव ने शॉर्ट स्टोरी में इसे कवर किया है। बिकॉज आफ्टर वेल रिसेप्शन, हम काऊ की गौरी की ही बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, शी हैड टू लीव द स्ट्रीट विदाउट एनी फर्दर हॉल्ट। जैसे ही उन्होंने अपने मालिक का, मास्टर का दिया हुआ फूड खाना खा लिया तो वो वहाँ से अपने आप ही निकल जाती थी। द मास्टर थॉट हैड टू बी हिज बैटन आर्म्ड मदर इन लॉ। और कई बार तो जो मास्टर है ना वो क्या सोचते थे कि ये मेरी सासू माँ की तरह है। इट मीन्स महात्मा गांधी काऊ के रूप में अपनी मदर इन लॉ को देखते थे। गौरी वॉज फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम्स। हम क्या देखते हैं, गौरी सिर्फ सूर्य नारायण स्ट्रीट ही नहीं आती हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में वो अलग अलग गलियों में देखी जाती थी। एवरीबडी लाइक्ड, लव्ड एंड रेस्पेक्टेड हर टू बी ए सैक्रेड क्रिएचर। जो भी वहाँ के पीपल थे वो सभी उसको पसंद करते थे, उसको रेस्पेक्ट करते थे, और क्या कहते थे, ये तो एक बहुत ही सैक्रेड क्रिएचर है। पीपल थॉट हर एज गॉडेस लक्ष्मी। लोग उसको, जो रिच पीपल है वो क्या कहते थे, गॉडेस लक्ष्मी आई हैं टू सपोर्ट बोथ रिच एंड पुअर। और गॉडेस लक्ष्मी जो है वो रिच और पुअर नहीं देखती हैं, वो सभी को सपोर्ट करती हैं। Different kinds of people come to her carrying various wishes to be graced and fulfilled by गौरी। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग विशेष लेके गौरी के पास में आते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो गौरी है वो उनके विशेष को कंप्लीट करेगी। हम क्या देखते हैं कि जो गौरी है इसको काफ़ी करेक्टराइज्ड करके बताया गया है। द स्टूडेंट्स फॉर गुड पास, डेथ हो गई है गौरी की, और डेथ के बाद में एक स्टैचू बना दिया गया है। लूप के अंदर एक स्टैचू है काऊ का, और वहाँ पे हम क्या देखते हैं, अलग अलग लोग जो है अलग अलग मन्नत मांगने आते हैं। जो रिच पुअर पीपल है वो गॉडेस लक्ष्मी के रूप में उसको मानते हैं। जो स्टूडेंट्स है वो क्या कहते हैं, गॉड मुझे अच्छे नंबरों से पास कर देना, है ना। और जो गर्ल्स हैं वो किस लिए आती थी, फॉर हैंडसम हस्बैंड्स, उनको एक अच्छा पति चाहिए। लेकिन जो विडोज़ थी, मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, मैं अब भी बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे जो पहले प्रथा थी वो क्या थी, बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, और कई कारणों से अगर पति की मृत्यु भी हो जाती थी किन्हीं भी कारण से, तो जो लड़की है या तो वो उनके संग सती हो जाती थी, और सती नहीं होती थी तो वो आजीवन विधवा के रूप में रहती थी। तो हम क्या देखते हैं, जो विधवा औरतें हैं वो भी काऊ की स्टैचू पे जाती हैं। किस लिए जाती हैं, फॉर द प्योरिटी, कि हमारा जो सतीत्व है वह कायम रहे। चाइल्डलेस फॉर चिल्ड्रन एंड द लाइक,
और जिनके बच्चा नहीं होता था वो जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे जाके अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगते थे कि गौरी हमें एक नया बॉर्न बेबी दे दो। तो हम क्या देखते हैं, काऊ की एज ए एनिमल इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको एज ए गॉड बिलीव करके लोग उसे पूजते थे। Therefore, every Tuesday, हर मंगलवार को there was a well prepared procession of man and women at the master's hermitage। हम क्या देखते हैं, हर मंगलवार को आदमी औरतों का एक बहुत ही ज़्यादा झुरमुट वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। बट गौरी वुड पास बाय देम एंड लाइक होली वाइफ अमंग मैन। हम क्या देखते हैं, एकदम जो गौरी है वो शांति से सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर के पास में जाती हैं और सिर्फ मास्टर का ही दिया हुआ खाना खाती हैं। पीपल ऑफर्ड हर वेरियस काइंड्स ऑफ ईटेबल थिंग्स। लोग बहुत तरह तरह की, मैंने आपको बताया, तरह तरह की उनको खाने की चीज़ें देते थे। एंड समटाइम्स शी अवॉइडेड टेकिंग ऑल। और समटाइम्स क्या, हम तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ मास्टर का ही लेती थी, मास्टर के अलावा इन्होंने कभी भी किसी का भी कुछ खाना ही नहीं है। सो the rest offerings would be thrown into the river where fish and crocodiles would eat them। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर गौरी खाना नहीं खाती थी तो उस खाने को कहाँ डाल दिया जाता था, नदियों में डाल दिया जाता था मछलियों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि क्रोकोडाइल्स के लिए भी होता था, बट मछलियाँ वहाँ पे बहुत आती थी और हम क्या देखते हैं कि मछलियाँ इजीली उस खाने को खा रही हैं। इट मीन्स वहाँ पे भी भाईचारे वाली जो भावना है वो कायम हो रही है। गौरी was compassionate and true and many people worshipped her to be a goddess लक्ष्मी। गौरी सतीत्व की पहचान है, गौरी लक्ष्मी की पहचान है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, उनको गॉडेस लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। Meanwhile, there was a fierce fighting between the red man and the soldiers of the महात्मा। हम क्या देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो ब्रिटिश लोगों का गुलाम होता है और जो ब्रिटिश रेड आर्मी होती है वो जो है महात्मा के जो सोल्जर्स होते हैं उन पे अटैक करती हैं। The fighting was for Indian independence for which the red administration was in robust condition। फाइटिंग किस लिए हो रही है हमें पता है, इंडियन स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था उस वक्त। और हम क्या देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो रेड आर्मी है वो ये चाहती थी कि वो सिटी पे कब्जा कर ले, लेकिन हमारे जो सोल्जर्स थे वो उनसे फाइट कर रहे थे। द महात्मा परसुएटेड द वर्कमैन ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट टाउन एंड बायकॉट द फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स। इवन महात्मा इंस्टिगेटेड द वर्कमैन टू रिफ्यूज द रेड गवर्नमेंट सर्विस। महात्मा ने क्या किया, लोगों को समझाया। यहाँ पे मास्टर को ही महात्मा गांधी कहा गया है। वो लोगों को समझाते थे कि फॉरेन गुड्स को मत यूज़ में लीजिए, और लोगों ने फॉरेन गुड्स को भी यूज़ में लेना बंद कर दिया था। इवन वो एज अ लेबर, अगर वो इंडियन आर्मी के या ब्रिटिश लोगों के यहाँ पे काम करते थे, इंडियन आर्मी या इंडियन पीपल जो है ब्रिटिश लोगों के यहाँ काम करते थे, तो वो रिफ्यूज़ करने लग गए थे, वो मना करने लग गए थे, वी विल नॉट वर्क अंडर यू। As a result, a large number of workmen came forward to join the struggle for independence। और हम क्या देखते हैं, इंडस्ट्रियल लोगों को भी ये बढ़ावा दिया गया कि आप फॉरेन गुड्स को ना यूज़ करें। साथ ही जो बहुत ज़्यादा वर्कमेंस जो हैं वो लोगों ने भी आके इंडिपेंडेंस की जो हमारी स्ट्रगल चल रही थी, फाइट चल रही थी, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। दे रिफ्यूज टू वर्क अंडर द फॉरेन रूल। और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम अंग्रेज़ों की जो भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की हुई है हम उसमें काम नहीं करेंगे। इवन दे रिफ्यूज टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ना सिर्फ काम करना बंद कर दिया, उन्होंने क्या कहा कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे टैक्स लगाती है, वी डोंट पे एनी सिंपल टैक्स टू देम। बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया उन्होंने कि हम टैक्स नहीं देंगे। एवरीवेयर इट वॉज प्रीच्ड दैट द चिल्ड्रन मस्ट wander the street holding blue cards and
people, especially women, were refused to go out of their village home to the open street. हुआ क्या था, जब ब्रिटिश आर्मी आई थी, हमारे जो इंडियन विलेजर्स हैं, इंडियन पीपल्स हैं, उन्होंने क्या किया, बच्चों को और जो औरतें थीं उनको फील्ड में भेजना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके संग कोई गलत हरकत हो, और वहीं पे उन्होंने अपना खाना पानी बनाना शुरू कर दिया था। They were forbidden to continue worshipping in the temples, और कहीं ना कहीं छुप के टेम्पल्स में भी वो, हम क्या कहते हैं, हम इंडियन कल्चर को अपनाते हैं। हम क्या कहते हैं कि हम फ्रीडम स्ट्रगल में इंडियंस जो हैं, भले वो बच्चा है, भले औरत है या आदमी है, तो हम सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे जो फॉरफादर्स की हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे हमारे का मतलब हमारे फॉरफादर्स की बात कर रही हूँ बच्चों। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इंडियन हैं वो कहीं ना कहीं टेम्पल्स में पूजा करना नहीं भूलते थे। द वर्कमैन फॉर्म्ड डिफरेंट बैरिकेड्स at different places and they remained there behind the barricades. लोगों ने क्या किया था, अलग अलग जगह पे बैरिकेड्स अगर हम बोले तो अवरोधक, हम एक गेट को बंद कर दिया जाए या एक गेट के बाहर कुछ न कुछ सामान लगाकर गली को इधर से उधर जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता है, वैसे जो बैरिकेड्स है वह लगा दिए गए। क्यों लगा दिए गए? क्योंकि जो रेड आर्मी है वो यहाँ पे सिटी पे कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। हमारी इस स्टोरी का नाम भी यही है, द काउ ऑफ द बैरिकेड्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे बैरिकेड्स की भी बात करेंगे हम, काउ गौरी जो सिंबल है हम उसकी भी बात कर रहे हैं। They found that the red soldiers might not cross over the barricades and workmen would easily win them. क्या चाहते थे कि जो रेड आर्मी है, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, वो बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे बैरिकेड्स इसलिए लगा दिए गए थे कि वो हमारे यहाँ पे हमारे सिटी में एंटर ना करें और जो वर्कमेंस हैं वो आसानी से जीत जाएं। बट the master often came and requested people not to go astray, not to follow violence, but the workmen were so upset that they thought if they did not adopt the tit for tat way, they would not win the stony hearted red men. महात्मा गांधी बार बार लोगों के पास जाते थे, बार बार लोगों को क्या समझाते थे कि आप वायलेंस मत करें, रिक्वेस्ट करते थे वायलेंस मत करें, आप एरोगेंट ना होएं। लेकिन लोग क्या सोचते थे कि रेड आर्मी को टिट फॉर टेट, किसी ने ईंट मारी, पत्थर मारा तो हम भी मारेंगे, तो टिट फॉर टेट के रूप में वर्कमैन सोचते थे कि हमें भी वही तरीका अपनाना है। और वो क्या कहते थे कि जो रेड मैन है, ब्रिटिश आर्मी है, वो स्टोन हार्टेड है, पत्थर का दिल है, तो हमें भी तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। जबकि जो मास्टर हैं वो हमेशा उन्हें मना करते थे कि आप ऐसा मत करिए। A large number of soldiers were called from far from different parts of the country and were stationed at the strategic points of the state. बहुत ज़्यादा संख्या में सोल्जर्स को बुला लिया गया था, बहुत ज़्यादा संख्या में। हम क्या देखते हैं, द रेड मैन्स गवर्नमेंट थॉट टू रूल ओवर द इंडिया वट एवर बी द कॉस्ट। जो रेड गवर्नमेंट थी वो क्या चाहती थी, अंग्रेज लोग क्या चाहते थे कि हम ऑल ओवर इंडिया पे कब्जा कर लें। While the whole town was tense and full of barricades, हम क्या देखते हैं, पूरा जो टाउन है वो बहुत टेंस्ड है, लेकिन उन्होंने जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा दिए हैं, अवरोधक लगा दिए हैं। गौरी वॉकड अलोंग, गौरी चल रही हैं, सराउंडेड बाय पीपल अमंग whom some started worshipping her and begged her peace and salvation. गौरी चल रही है और लोग जो पीछे पीछे हैं वो गौरी के पीछे चल रहे हैं और वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो वर्शिप कर रहे हैं, गौरी की पूजा कर रहे हैं और पीस और साल्वेशन की, शांति भाईचारे की जो है उसके लिए वो प्रे कर रहे हैं।
गौरी वाज पुट ऑन द बैरिकेड्स, गौरी को बैरिकेड्स के ऊपर लगा दिया जाता है और बैरिकेड्स के ऊपर भेज दिया जाता है, एंड द होल पीपल बिकेम जुबिलियंट। और हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है देखिए, द रेड सोल्जर्स गॉट सरप्राइज्ड लुकिंग एट गौरी एंड थॉट टू बी द टोकन ऑफ विक्ट्री ऑफ महात्मा। यहाँ पे जो रेड सोल्जर्स हैं वो क्या देखते हैं कि जो गौरी है वो बैरिकेड्स के ऊपर खड़ी है, और उनको क्या लगता है कि ये तो महात्मा गांधी के द्वारा विक्ट्री का टोकन बनके, हमने क्या देखा, गौरी किसका प्रतीक है, गुडनेस का, नॉन वायलेंस का, पीस का, है ना। तो हम यहाँ पे विक्ट्री के प्रतीक के रूप में, महात्मा गांधी के सैनिक के रूप में रेड आर्मी गौरी को देख रही थी। बट होता क्या है, द चीफ ऑफ द रेड मैन फायर्ड अ शॉट एंड गौरी डाइड ऑन द स्पॉट। जो चीफ होता है वो गौरी को अपने गन से शूट आउट कर देता है और गौरी जो है वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एक सरप्राइज देख रहे हैं बच्चों, क्या है, बट सरप्राइजिंगली नोबडी कुड सी अ ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉलिंग डाउन फ्रॉम गौरीज हेड। गौरी के हेड में गोली लगी थी, पर लोगों को आश्चर्य क्या हुआ कि गौरी के तो बिल्कुल भी हेड से ब्लड ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी ब्लड नहीं आ रहा है ना। अब हम क्या देखते हैं, द सेठ जमनालाल द्वारका चंद built a statue of Gauri at the spot and people started worshipping her। इंसिडेंट हो गया है, गौरी की डेथ हो गई है, गौरी के सिर पे गोली लगाई गई, लेकिन कहीं पे भी उनके सिर से गोली की निशान नहीं हुआ, ब्लड आउट नहीं हुआ। बट हम क्या देखते हैं, उनके सीने से ब्लड आउट हो गया था और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। हमने क्या देखा, सेठ जमनालाल द्वारका जी ने दोनों साइड के मकानों को खरीदा, उन दोनों साइड के मकानों को खरीद के एक लूप बनाया और उस लूप में काऊ की स्टैचू लगा दी, जो गौरी है उनकी स्टैचू को वहाँ पे लगा दिया। और लोगों ने क्या किया, लोग उनकी पूजा करने आ गए, बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए आ गए, गर्ल्स हैं वो हस्बैंड के लिए आ गई, और जो विडोज़ हैं वो किसके लिए आ गई, प्योरिटी के लिए, और जो रिच मैन हैं या जो पुअर पीपल हैं वो गॉडेस लक्ष्मी के रूप में उनको मानते थे। तो वो उस रूप में उनके सामने आ गए कि हमें कहीं न कहीं रूप में आप हमारे लिए भगवान हैं और आप हमारे लिए कहीं न कहीं हमारी ब्लेसिंग्स को पूरा करने, फुलफ़िल करने ही आई हैं। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, बच्चों की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन प्लेड ऑन हर बॉडी एंड द मास्टर थॉट गौरी वॉज वेटिंग इन द मिडल ऑफ हेवंस टू बी बर्न। जो बच्चे हैं वो कई बार गौरी के ऊपर ही, जो स्टैचू की हम बात कर रहे हैं, गौरी के स्टैचू के ऊपर खेलने लग जाते हैं, उनके आसपास खेलने लग जाते हैं, एक मैदान सा बना दिया गया है वहाँ पे वो खेलने लग जाते हैं। प्लस हम क्या देखते हैं, जो महात्मा है वो क्या देखते हैं कि जो गौरी है वो मिडल ऑफ द हेवन में है और कहीं ना कहीं वापस बर्थ लेने के लिए सोच रही हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा राजा राव ने जो है मास्टर, गौरी, रेड आर्मी, पीपल, अलग अलग स्ट्रीट्स के नाम लेके हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे उस टाइम फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, कैसे गौरी को सिंबलाइज करके उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं प्योरिटी है, पीस है। एक इंसिडेंट महात्मा गांधी ने क्या देखा था, जैसे ही वो सो के उठे थे मास्टर, उनके बेड के नीचे स्नेक और रैट जो है वो खेल रहे हैं। तो उनको क्या लगा, ये सब गौरी के आने से ही हुआ है। क्यों? क्योंकि जो दुश्मन है वो दोस्त में बदल गए हैं, जो जैकल और डियर हैं वो दोस्त में बदल गए हैं। इट मीन्स अंग्रेज़ों के आने से हम जो इंडियंस अलग अलग धड़ों में बटे हुए थे वो हम सब एक हो गए हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? होप आपको पसंद आई होगी। आप इसे वापस रीड आउट करिएगा, वापस समझिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। हम पार्ट सेकंड में क्वेश्चन आंसर्स को कवर अप करेंगे।
तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।